हरियाणा के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हरियाणा के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हरियाणा चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayharyana.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। शिक्षा मंत्री ने देखी द कश्मीर फाइल, बोले समय पर होनी चाहिए थी कार्रवाई। हरियाणा सरकार के कई नेता इन दिनों द कश्मीर फाइल फिल्म देखने के लिए थिएटर्स का रुख कर रहे हैं, वहीं फिल्म को लेकर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी बीजेपी के विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ यमुनानगर सिनेमा हॉल में द कश्मीर फाइल देखने पहुंचे। पति ने फरसे से काटा पत्नी का गला, मासूम बच्ची के सामने दिया वारदात को अंजाम। रोहतक के पिलाना गांव का हर वो शख्स उस समय सहम गया जब उन्हें पता लगा कि उनके ही गांव के एक शख्स ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्यारे रविंद्र उर्फ काले ने मामूली झगड़े को लेकर अपनी 40 साल की पत्नी सरिता की फरसा मारकर हत्या की और मौके से फरार हो गया। होली पर हरियाणा के लिए नहीं चलेंगी सीटीयू की बसें, सुबह से बस स्टैंड पर परेशान हो रही यात्री। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने हरियाणा के विभिन्न शहरों के लिए चलने वाली बस सर्विस को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया। सीटीयू के इस फैसले का असर वीरवार को इंटर स्टेट बस टर्मिनस सेक्टर 17 और ISBT 43 पर देखने को मिला। हरियाणा में 6ठी से 8वीं में प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ। हरियाणा सरकार के द्वारा विद्यार्थियों को लेकर अनेक छात्रवृत्ति यानी प्रोत्साहन स्कीम चलाई जा रही है। इन्हीं में से एक राजीव गांधी स्कॉलरशिप स्कीम भी है, जिसका लाभ 6ठी से 8वीं कक्षा में प्रथम आने वाली छात्रा व छात्र को मिलता है। हरियाणा के इस गांव में 100 साल से भी अधिक समय से नहीं हुआ होलिका दहन, ये है वजह। फाल्गुन पूर्णिमा पर होली पूजन को लेकर एक तरफ जहां महिलाओं ने जिले भर में तैयारियां शुरू कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ रोहतक का एक गांव ऐसा भी है जहां 100 साल से भी अधिक समय से होलिका दहन नहीं हुआ। जिले के इस गांव का नाम सुंडाना है और ये शहर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में सदियों पहले एक ऐसी दुखद घटना हुई थी, जिसके बाद से ही ग्रामीणों ने इस गांव में होलिका दहन नहीं किया। पड़ोस में फैल रहा कोरोना, टेंशन में भारत, समझिए खतरे की कितनी बात। देश में कोरोना की रफ्तार भले कम हो रही है, लेकिन पड़ोसी देशों में कोरोना के बढ़ रहे मामलों ने टेंशन बढ़ा दी। चीन, हांगकांग समेत एशिया और यूरोप के अन्य देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। चीन ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कुछ इलाकों में बेहद सख्त लॉकडाउन लगाया। चचेरे भाई संग हुई थी मामूली कहासुनी, पिता के साथ मिलकर ताऊ को मार डाला। सोनीपत के कोच मोहल्ले में मामूली कहासुनी की रंजिश में देर रात युवक ने अपने पिता संग मिलकर ताऊ के सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर उनकी हत्या कर दी। युवक के ताऊ के बेटे संग कहासुनी और हाथापाई हुई, जिसके बाद देर रात पिता पुत्र युवक पर हमला करने आई थी। द कश्मीर फाइल्स की तरह 1984 के सिख विरोधी दंगों पर भी बने फिल्म। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिस तरह द कश्मीर फाइल्स फिल्म में सच्चाई को सामने लाने का काम किया गया, ठीक उसी तरह 1984 में हुए सिख दंगों का सच भी फिल्मकार को सामने लाना चाहिए। पंजाब में नई सरकार बनते ही मनोहर लाल ने SYL का मुद्दा उठाया, कहा आपकी दोहरी जवाबदेही। पंजाब में नई सरकार गठन के तुरंत बाद ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सतलुज यमुना लिंक नहर का मामला उठाया। मनोहर लाल ने कहा कि हमने तो पंजाब से पानी लेना है और दिल्ली को देना है, अब पंजाब की सरकार की दोहरी जवाबदेही है। सूरजकुंड मेला 19 मार्च से शुरू, 20 देशों के शिल्पकार व कलाकार लेंगे भाग, 25 लाख लोगों के आने की उम्मीद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 19 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को मेले का उद्घाटन करेंगे। निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। हरियाणा सरकार की ओर से निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के निवासियों को दिए गए 75% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपका हरियाणा में कोई वजूद नहीं, कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह। एक ओर जहां पंजाब में आपकी सरकार बनने के बाद से कामकाज शुरू हो गया, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के नेताओं की ओर से आप पार्टी को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने एक बार फिर से आप पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेशक आपने पंजाब में सरकार बना ली, लेकिन हरियाणा में उसका कोई वजूद नहीं।